हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ये 2 क्वेश्चंस के बारे में। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा था स्टूडेंट सॉल्व करने के लिए, तो देखो एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे रखा है क्वेश्चन 4 दे रखा है इन फिगर रे बी ए, दिस वन बी ए इज पैरेलल टू डी, मतलब ये जो रे है बी डी के क्या है, पैरेलल है। एंगल सी, मतलब सी का मतलब स्टूडेंट दिस वन, ठीक है। एंगल सी क्या दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है। एंड डी कितना दे रखा है, डी कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। डी का मतलब क्या है, ई डी सी के बारे में बात कर रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी, हमें ए बी सी बताना है, मतलब एंगल एक्स बताना है स्टूडेंट। ए बी सी को क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया, क्लियर है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, तो पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन, हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी, ठीक है। देखो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ अ लाइन। यहां पे एक बार लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू ए बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। इसका नाम दे दो पी एंड क्यू, नाम दे देंगे, क्लियर है स्टूडेंट, पी एंड क्यू। तो ये देखो हमने जब देखो अब इसको हमने इसके ये पैरेलल ड्रॉ किया और ए बी किसके पैरेलल है, डी के पैरेलल है, रे डी ए के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं फाइनली हम कह सकते हैं पी क्यू लाइन पी क्यू पैरेलल टू रे ए बी है, बी ए लिख दो, ये रे बी ए, ठीक है। तो देखो जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल दे रखा है, गिवन है, तो हम कह सकते हैं लाइन पी क्यू पैरेलल टू रे बी ए, और बी ए किसके पैरेलल है, डी ए के, रे बी ए, क्लियर है स्टूडेंट। मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, देखो कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहीं पे देखो, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा स्टूडेंट, पेपर में भी आपको सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना ही होगा। तो देखो मैं यहीं पे सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, सी है स्टूडेंट, सी है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट दिस वन एंगल, इसको हम कुछ देर के लिए y मान लेते हैं। तो क्या होगा, एंगल y प्लस 10 मतलब y प्लस 100 क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री, ये हमने थ्योरम पढ़ा है स्टूडेंट। क्योंकि ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये डीसी क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप सिस्टमेटिक वे में लिख के सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। तो क्या होगा, y प्लस 100 कितना होगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, मतलब 180 डिग्री। तो यहां से हम y निकाल सकते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा स्टूडेंट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई, क्लियर है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ध्यान दो, देखो ए बी, देखो बी ए जो रे है और लाइन ये क्या है, आपस में पैरेलल है, और ये क्या काम कर रहा है, बी सी। देखो यहाँ पे देखो बी ए एंड पी की जो है पैरेलल लाइन है, और ये क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो दिस वन और दिस वन ये पूरा क्या काम कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टूडेंट रे बी ए पैरेलल टू लाइन पी क्यू एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो या एंगल ये लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी क्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ए बी सी कितना है हमारे पास, ए बी सी कितना है, x है, और बी सी क्यू कितना है, बी सी क्यू मतलब 50 प्लस 80
50 प्लस 80, तो फाइनली हमारे पास x जो आ गया ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 130 डिग्री। क्लियर है? तो फाइनली हमारे पास ABC कितना है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू, देखो ABC कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो यही तो हमें बताना था, 130 डिग्री हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक बहुत बच्चे ने कर लिया होगा। क्लियर है स्टूडेंट? आई बात समझ में? तो इतना तो हो गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा, पेपर में आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना होगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा भी देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन दिया था इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसका, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो स्टूडेंट, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है स्टूडेंट, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी है। क्लियर है? एंड एंगल x कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y दे रखा है। क्लियर? ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर इसी से हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव दैट लाइन L पैरेलल टू लाइन N। ठीक है, लाइन L जो है N के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? यही प्रूव करना है। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो प्रूफ में, अब यहां पे देखो एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B है, ये क्या है, गिवन है स्टूडेंट, गिवन है। बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angles। क्लियर है? एंड वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, देखो आपको थ्योरम पता होना चाहिए स्टूडेंट। वी नो दैट if a pair of corresponding angle pair of corresponding angles formed by a transversal of two lines is corresponding। ठीक है, मतलब ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देन लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, आई बात समझ में? जब कभी भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों? यहाँ पे देखो कैसी सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। देखो बी और ए आपस में इक्वल है और ये जो लाइन हो रही है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये जो लाइन क्या काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं, तो वही लिख रखा है, बट दिस आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय और ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, if two lines is a congruent then lines are parallel। तो ये बेसिकली थ्योरम है स्टूडेंट, ये थ्योरम है, आपकी बुक में ही है पेज नंबर 20 पर, वहां पे देख लीजिएगा। then two lines are parallel, therefore हम कह सकते हैं therefore line L parallel to line M। इतनी बात समझ में आई? लाइन L parallel to line M, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्लियर है स्टूडेंट? आई बस में इसको इक्वेशन हम 1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो नेक्स्ट, अब यहां पे देखो एंगल x कॉन्ग्रुएंट टू क्या दे रखा है, एंगल y। ये भी क्या है, गिवन है। बट दीज आर alternate इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर भी हम थ्योरम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? यही सब स्टेटमेंट लिखना होगा। करस्पॉन्डिंग के जगह पे क्या लिखना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखना होगा, बट दीज आर, देखो ये लिखते हैं बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से आपको लिखना, देखो इसके नीचे क्या लिखना वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ, यहां पर लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, alternate
इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट देन टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये देखो, ये जो स्टेटमेंट है इसके नीचे भी लिखना होगा, ठीक है, ये बट करस्पॉन्डिंग के जगह पर क्या लिखना होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है? तो फाइनली हम अब ये लिखने के बाद अब लास्ट में लिखोगे देयरफॉर लाइन एम, देखो लाइन एम पैरेलल टू, क्योंकि ये देखो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और लाइन एम और एन क्या काम करेगा, आपका पैरेलल लाइन का काम करेगा। जब ये दोनों आपस में ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है, तब कह सकते हैं एम और एन भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। क्लियर है स्टूडेंट? लाइन एन, इसको हम नाम क्या दे देंगे, इक्वेशन थर्ड, मतलब सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम कह सकते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता चला, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। सेकंड इक्वेशन से क्या पता चला, ये और ये आपस में पैरेलल है। तो फाइनली हम कह सकते हैं लाइन एल पैरेलल टू एन। क्या लिख सकते हैं, लाइन एन पैरेलल टू। तो लास्ट में हम आपको लिखना होगा स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं कर देता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन दी तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये लाइन क्या है, ये है आपका एल एम एन। तो फाइनली हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारे पास इक्वेशन जो 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन। फाइनली हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था स्टूडेंट। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया उसी प्रोसीजर से आप सॉल्व करिएगा, पेपर में भी आपको इसी प्रोसीजर से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट। क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, यहां पर रखा है इन फिगर रे ए ई, मतलब दिस वन रे ए ई एंड बी डी, दिस वन आर पैरेलल है आपस में, ठीक है। एंड रे ए एफ, जो ए एफ है, देखो ए एफ जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, ई ए बी, मतलब ये एंगल एक्स है तो ये भी एक्स है। बाइसेक्टर का मतलब एंगल को दो पार्ट में ब्रेक करना, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है ई ए बी एंड जो बीसी है, ये बीसी जो रे है ये कौन से एंगल का बाइसेक्टर है, ए बी का बाइसेक्टर है। ये मतलब वाई वाई दिखा है तो दोनों एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हमें प्रूव करना है लाइन ए एफ, दिस वन लाइन ए एफ पैरेलल टू बीसी, हमें ये प्रूव करना है स्टूडेंट, लाइन ए एफ पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, जिसे मतलब हमारे पास ये देखो रे, देखो हमें प्रूव क्या करना है, ए पैरेलल टू बीसी। तो देखो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहां से। अब यहाँ पे देखो रे ए ई पैरेलल टू बीडी है, रे बीडी, ठीक है। एंड जो ए बी है वर्क एज ए ट्रांसवर्सल एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये क्या ए बी जो काम कर रहा है, ए बी जो काम कर रहा है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं। अगर मान लो इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ाते हैं, जैसे ये इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ और ये इसको ऐसे आगे बढ़ाओ, तो ये देखो ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो ऐसे हम देख सकते हैं, ऐसे आपको सोचना है। तो देखो रे ए ई एंड बी डी पैरेलल है और ये ए बी क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो फाइनली हम कह सकते हैं एंगल, देयरफॉर एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए या ए बी डी, मतलब दिस वन एंगल, ये पूरा एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ठीक है। क्या लिख लेंगे, ए बी डी, क्या लिखेंगे रीजन स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल,
आर इक्वल, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट, आएगा समझ में। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, दिस वन एंगल और दिस वन एंगल पूरा आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो दोनों का को बाइसेक्टर क्या है, देखो ये है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे 1/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, ई ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। क्लियर है। मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, साइड में लिख दोगे मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है, आएगा समझ में। 1/2 से मल्टीप्लाई, और भी तरीके हैं, जरूर नहीं कि यही प्रोसीजर अप्लाई करो। 1/2 से मल्टीप्लाई, तो देखो इसका हाफ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहां आप ध्यान देना, हाफ मतलब ई ए बी का हाफ क्या होगा, एंगल एक्स एक्स होगा, दोनों हाफ है, क्योंकि इस बड़े एंगल ई ए बी का हाफ एंगल क्या होगा, ई ए एफ एंड एफ ए बी, यही दोनों हाफ होंगे। हाफ करने का मतलब यही है। तो हम फाइनली देखो ई ए बी का हाफ एंगल कौन सा होगा, हाफ का मतलब दो इक्वल पार्ट, तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ई ए बी का, देखो ई ए बी का हाफ करेंगे तो क्या है, ई ए एफ एंगल ई ए एफ इक्वल टू एंगल एफ ए बी, एंगल एफ ए बी। अब ये देखो इसको हमने हाफ किया तो ये एंगल लिख सकता हूं। क्लियर है, क्योंकि ये देखो पूरा इनके हाफ ही है। क्लियर है स्टूडेंट। फिर क्या होगा, अब देखो इसका हाफ ए बी डी, ए बी डी का हाफ क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड बी सी। कोई एक एंगल भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि मतलब कि पूरा कंप्लीट लिखे। अगर मान लो अकेला कोई एक एंगल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। देखो एंगल, देखो इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका एफ ए बी, देखो इसका हाफ क्या होगा, ई ए बी का हाफ क्या होगा, ई ए बी का क्या होगा, एफ ए बी हो जाएगा, एफ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू, और ए बी डी का हाफ क्या होगा, ए बी डी का क्या होगा हाफ, ये हो सकता है ए बी सी, एंगल ए बी सी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रे, देखो ये लिख देंगे रे ए एफ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी एंड रे बी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो यहां पर देखो हमने क्या देख लिया, तो ये आपस में इक्वल हो गए, देखो दिस वन एंगल, ये एंगल, ठीक है, और ये एंगल आपस में आप क्या हो गए, इक्वल हो गए स्टूडेंट। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये एक्स और ये वाई आपस में इक्वल हो गए, तो मतलब ये क्या, एफ ए बी एंड ए बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जेड शेप बन रहा है, ऐसे शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो ठीक है, ऐसे शेप बन रहा, ये डायग्राम ऐसे बन रहा है, देखो ऐसे बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, इसी शेप का बन रहा है। तो क्या क्या देंगे, बट दीज आर alternate interior angles, but these are alternate interior angles, and we know that if pair of alternate interior angles made by transversal and of two lines are congruent, अभी हमने थ्योरम लिख पाया था स्टूडेंट, ठीक है, if two alternate interior angles equal then two lines are parallel। तो आप लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, इफ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, देखो यहां पर लिख लेंगे लास्ट में, इफ, देखो यहां पर लास्ट में एक थ्योरम लिख लेंगे, इफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय और transversal of two lines are is congruent
कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मतलब दोनों देखो ये क्या है, इफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सा है, दिस वन ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट, टू लाइंस इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये और ये आपस में इक्वल होगा, देन the two lines are parallel. Clear है student? Two lines are parallel. Clear है student? If pair of alternate interior angles formed by a transversal of two lines is congruent, then the two lines are parallel. तो therefore finally हम कह सकते हैं therefore line या ray, ये ray दिख रहा है, therefore ray AF parallel to ray BC, आई बात समझ में। तो फाइनली हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों लाइन जो होंगी ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में, जो दोनों लाइन होंगी वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये आपस में दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएंगी। उसके लिए हमने ये स्टेटमेंट लिख लिया है स्टूडेंट, आप भी लिख लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चा ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखो कैसे प्रूव करना है इसको। इफ अ ट्रांसवर्सल EF, ये क्या है, EF जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, लाइन ऑफ AB एंड CD का ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। रे PR जो दे रखा है, रे PR एंड QS आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ BPQ, मतलब जो BPQ मतलब दिस वन अगर X है तो ये भी क्या होगा, X होगा, क्योंकि देखो जो PR है वो किसका बाइसेक्टर है, BPQ का बाइसेक्टर है, एंड जो SQ है किसका बाइसेक्टर है, CQP का, मतलब ये Y है तो ये भी Y होगा। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो स्टूडेंट करना कैसे है, जिससे मान लो इसको हम कुछ देर के लिए X ना मान के कुछ और मानते हैं, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको कैसे करना है स्टूडेंट, पहले मैं रफली समझा दूंगा आपको, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे मतलब एंगल 1 और एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 और एंगल 4 हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्यों, क्योंकि जो PR है बाइसेक्टर है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, उसके बाद सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। एंगल 3, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये देखो SQ जो है इस CQP का क्या है, बाइसेक्टर है, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहां पे दे रखा है बट जो रे है, ठीक है, अब जो रे SQ है पैरेलल टू PR दे रखा है, बट रे SQ पैरेलल टू रे PR एंड PQ is a ट्रांसवर्सल। तो हम कह सकते हैं एंगल 2, देखो अब देखो ये पैरेलल है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, होता है 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है? इसको नाम देंगे थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये हमने आपस में इक्वल कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे, मतलब सारे एंगल देखो हमने ये आपस में ऑटोमेटिक इक्वल थे, ये भी आपस में इक्वल थे, ये भी हमने प्रूव कर लिया आपस में इक्वल। तो एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। तब यहां पे देखो स्टूडेंट, जैसे मान लो ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो अब यहां पे देखो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, मतलब
अगर मान लो सारे एंगल आपस में इक्वल है, सारे ऑब्जेक्ट आपस में इक्वल है, तो किसी भी दो के सम के इक्वल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आपस में इक्वल है, तो किसी भी दो का सम इक्वल टू दो के सम के इक्वल के बराबर होगा। तो वही हमने क्या किया, दो एंगल का सम और ये दो एंगल का सम आपस में इक्वल होंगे। क्लियर? क्योंकि चारों एंगल आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? एंगल एस क्यू पी होगा, एंगल सी क्यू पी होगा। क्लियर है स्टूडेंट? इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, इक्वल का मतलब कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो 4 प्लस 3 को करोगे क्या, सी क्यू पी को ऐड करेंगे तो देखो, तो सी क्यू पी आ जाएगा, एंड 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी पी क्यू आ जाएगा, एंगल बी पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, इतने। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है, बट दीज आर alternate net interior angles. ठीक है, interior angles, and we know that alternate interior angles are always equal, and जब always equal होते हैं, alternate interior angle equal है, तो हम फाइनली कर सकते हैं लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। आई बस ये रफ आइडिया है स्टूडेंट, ये रफ आइडिया है। देखो सिस्टमेटिक वे में कैसे करना है, ये तो मैंने बेसिकली आपको रफ आइडिया दे दिया कि सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट। क्लियर है? अब हम देखो सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही हमें प्रूव करना है, लेकिन तरीका यही है। एंगल 1 ना लिख के क्या लिखोगे, एंगल BPR। ठीक है, 2 को क्या लिखोगे, RPQ। ठीक है, ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके बता देता हूं मैं। तो देखो बच्चों, ऐसे पेपर में आपको रिप्रेजेंट करके लिखना होगा, तो सिस्टमेटिक वे में ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो मैंने क्या लिखा है, जो चीज मैंने समझाया है आपको उसी को ये मैंने लिख रखा है। क्या लिखा है, रे पी आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ BPQ। ठीक है, BPQ, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 होगा। इसको इक्वेशन 1 बना लिया। अब रे SQ जो QS है, ठीक है, QS लिख लीजिए, QS रे QS क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल CQP। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट रे PR एंड QS लिखना है यहाँ पर, QS। ठीक है, QS आपस में क्या है, पैरेलल है, ये गिवन है स्टूडेंट। एंड क्या है, PQ क्या काम कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा था, हम इसीलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। हो गया, तो फ्रॉम 1 2 3 से हमारे चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, 4 और 4 से एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मान लो किसी भी दो का सम और अदर दो के सम के बराबर होगा, तो वही हमने काम किया है, एंगल 3 प्लस 4 और एंगल 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, CQP मिलेगा, और इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, BPQ मिलेगा। क्लियर है? बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि जेड सब देखो, दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो गया स्टूडेंट, और ये जेड सब दिख रहा है, जेड सब मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये आपस में इक्वल है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं स्टूडेंट। तो बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइन is congruent, then two lines are parallel, therefore line AB parallel to CD। क्लियर है स्टूडेंट? आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतने, ओके, थैंक यू।